Yoga, often celebrated as a practice of mindfulness, unity, and spiritual growth, has taken the world by storm. From the ashrams of India to sleek urban studios in the West, yoga is everywhere. But behind this serene, harmonious facade is a dark reality, one that is rarely spoken about. तो आज हम बात करने वाले हैं the dark realities of the yoga industry. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. In recent years, the global yoga industry has transformed into a multi-billion-dollar enterprise, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. बट ये जो ओवर कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा गलत है. The focus has shifted completely from genuine practice to just earning money. मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ बोलना चाहती हूँ. जब से हमने TTC स्टार्ट किया है, तो डेली हमको बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं. बहुत सारे फोन कॉल्स जेन्युइन भी होते हैं, जिनको सच में TTC करना है, कुछ सीखना है, सर्टिफिकेट चाहिए एंड देन दे वांट टू ग्रो इन दिस वेरी इंडस्ट्री. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है एंड उनका ऑडेसिटी देख के आई जस्ट रिमेन लाइक शॉक एंड नम. मतलब वो डायरेक्ट कॉल पे यही बोलता है कि हमको बस आप सर्टिफिकेट दे दो एंड वी विल पे यू द मनी, हमको आता है योगा. सो ये जो आता है योगा, इस लाइन से आई डोंट नो, मैं कभी समझ नहीं पाई. मैं अपने प्रोफेशन एंड अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही सेक्रेटली लेती हूँ. मैं जब ये सब सुनती हूँ तो बहुत अपसेट करता है मेरे को कि मतलब ये जो ओवर कमर्शियलाइजेशन हो गया है इस इंडस्ट्री में, वो बहुत गलत चीज़ होता है. देखिए, मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट लिखा था, उसमें मैंने बोला था कि ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई एज ए योगा टीचर अर्न करना चाहते हैं. हम भी चाहते हैं, लेकिन उसका एक जो है प्रॉपर तरीका होना चाहिए और आपका जो माइंड सेट है वो सही होना चाहिए. तो येस, आई फील दिस इज वन ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ द योगा इंडस्ट्री नाउअडेज, जहाँ पीपल आर ओनली फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी एंड जो जेन्युइन योगा प्रैक्टिस है, योगा ट्रेडिशन है, उसको बहुत पीछे जो है छोड़ देते हैं. Behind the glamorous facade, many yoga teachers face harsh realities including low pay, exploitation and burnout. While yoga studios or online yoga services often charge high fees, teachers are frequently underpaid and expected to perform tasks beyond teaching. इसको भी मैं अपने लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ. सो मैंने एक बार बोला था शायद कि मैं 8 महीने के लिए, 8 मंथ्स के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था जस्ट टू सी कि वो कंपनी वर्क कैसे करता है एंड एज अ योगा कंपनी हम कैसे जो है चीज़ों को स्केल करते हैं एंड एवरीथिंग. तो वहाँ मेरे को ये चीज़ बहुत दिखा कि कंपनी सच में चार्ज करती है क्लाइंट से चंक ऑफ मनी, लेकिन जो टीचर्स है उनको मतलब 0.001% पे करती थी. लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मतलब मैं पूरा आपको वैल्यू नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ही पर क्लास बहुत ही लो पे करते थे, लेकिन उनको क्वालिटी एकदम टॉप नॉच चाहिए होता था. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता था, टीचर्स जो है क्विट कर देते थे एंड अपना खुद का स्टार्ट करते थे एंड ये चलता ही रहता था. तो अल्टीमेटली वो कंपनी एक्चुअली उसको बंद करना पड़ा, अपना ऑनलाइन सर्विसेज. तो ये जो चीज़ करती है ना कंपनीज की, खुद बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मार्जिन रख के टीचर्स को बहुत कम पे करती है, वो बहुत गलत होता है मेरे को लगता है. एंड ये भी वन ऑफ द डार्क साइड्स है योगा इंडस्ट्री का. हर किसी को फिटनेस पे ध्यान देना ही चाहिए, चाहे आप एक योगा टीचर हो या योगा प्रैक्टिशनर हो या कुछ भी ना हो तब भी. लेकिन इस चीज़ को जब हम ओवर करने लगते हैं, जब इस चीज़ के साथ भी बहुत पर्टिकुलर होने लगते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत होता है. जैसे आजकल क्या हो रहा है, जस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए योगा पोस्चर्स करके जो है अपलोड किए जाते हैं एंड जस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए जो है वो सब होता है. मैंने ऐसे योगा टीचर्स बहुत देखे हैं जो नॉर्मल जो है डेज पे योगा प्रैक्टिस यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन इनका इंस्टाग्राम जो पोस्ट्स है वो बहुत सही होता है. तो हम इस चीज़ से भी बहुत गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने, ऐसा मेरे को लगता है, बिकॉज हम सिर्फ योगा का फिजिकल एस्पेक्ट जो है सिर्फ पोर्ट्रे कर देते हैं. योग में, अष्टांग योग में, जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्ट अंग के बारे में बोला है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो इसके उसमें ही हम योगा को एज अ लाइफस्टाइल बोलते हैं. सिर्फ आसन तक सीमित रख के जो चीज़ अभी हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो
होना चाहिए, एक लिमिट तक होना इज़ ऑल गुड, बट वो ओवर जब हो जाता है तो वो आई थिंक गलत है। एंड ये भी मेरे को लगता है एक डार्क साइड है योगा इंडस्ट्री का, जहाँ सिर्फ शो ऑफ पे जो है चलता है कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे पोस्ट करते हो, कितने फॉलोअर्स है, इस चीज़ पे ही पूरा फोकस रहता है। आज हम योगा का डीप रूट्स, कल्चर एंड फिलॉसफी जाने बगैर ही सिर्फ आसना प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ये ना सिर्फ योगा के ट्रू एसेंस को डाइल्यूट करता है बट ऑल्सो फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। एंड ये सिर्फ वेस्ट में नहीं हो रहा, मेरे को लगता है ये इंडिया में भी ये चीज़ अभी बहुत होने लगा है, जो मेरे को लगता है एक डार्क साइड है कि योगा का जो ट्रू एसेंस है उसको ही हम भूल गए हैं और सिर्फ आसना को लेकर ही हम जो है बिजी रह गए हैं। सो वो भी गलत चीज़ है। इसका एग्जाम्पल मैं एक कमेंट के साथ देना चाहती हूँ। मैं नाम ब्लर कर रही हूँ बिकॉज मेरे को किसी को डिमीन नहीं करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को देना है कि ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि योगा क्लासेस स्टार्ट करने के लिए योगा सर्टिफिकेट चाहिए क्या, ये अपने आप में ही एक मतलब क्वेश्चनेबल वो है। हम इसका आंसर ऐसे मतलब नहीं देते हम ऐसे क्वेश्चंस का कुछ भी आंसर, लेकिन येस, अगर आपको ये लगता है कि बिना सर्टिफिकेट के आप जो है योगा टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ये भी लगता है कि सिर्फ योगा सर्टिफिकेट्स होने पर ही आप जो है आपको जॉब मिल जाएगा, आपको कोई काम पे रख लेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, वो भी गलत है। हमको दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए हमेशा। मैं जैसे पहले से बोलती आ रही हूँ, मैं अभी भी यही बोलती हूँ कि सर्टिफिकेट जस्ट एक डॉक्यूमेंट है। आप सर्टिफिकेट कोर्स में क्या सीखते हैं, क्या नॉलेज, क्या स्किल जो है वहाँ से सीखते हैं, उसी को आप कैसे यूज़ करते हैं वही डिफाइन करता है आपका वैल्यू, आपका वर्थ एज अ योगा टीचर, ना कि जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन ये पीस ऑफ पेपर अगर ना हो और आपने स्टार्ट कर दिया तो वो भी गलत है। तो मेरे को लगता है ये भी एक डार्क साइड है योगा इंडस्ट्री का, जहाँ लोगों को एक्चुअली अभी तक ये लगता है कि हम कैसे भी करके योगा करवा सकते हैं, अगर हमको थोड़ा बहुत आता है तो हम एलिजिबल है दूसरे को सिखाने के लिए। ये हो गया। सेकंड ये है कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है तो उनको लगता है कि इससे तो मेरे को कहीं पर भी जॉब मिल जाएगा, तो वो अपने आप को फिर और जो है इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा गलत है। हर इंडस्ट्री का एक डार्क साइड होता है, लेकिन ये डार्क साइड को हम रिक्लेम कर सकते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। कैसे? ऑथेंटिक योगा टीचर्स को, जो एथिकल योगा टीचर्स है उनको सपोर्ट करके, उनको फॉलो करके और खुद भी ऐसे योगा टीचर्स बन के। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते हैं। मैं योगा फिलॉसफी एंड आयुर्वेद पे भी जो है आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ एंड इसके साथ मैं अपने 9 years के एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर है और आपको एक योगा क्लास कैसे लेना है नहीं समझ आ रहा, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट, जो कि फ्री है, कि आप मेरे सिस्टर निशिता का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है जो हम योगा क्लास में जो है खुद डिजाइन करके जो है करवा सकते हैं। सेकंड है कि आप हमारा योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन है। हम अपने टीटीसी पे, टीटीसी कोर्स के अलावा आपको अपना योगा बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, आपको अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करना है एंड अपने योगा करियर में सही तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, उस पर जो है कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे टीटीसी में आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।